हालेलुया कलीसिया। ये रिकॉर्डिंग मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बाद में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आज पवित्र आत्मा बोलेगा और मैं वो मेरे मुंह को, मेरे गले को और मेरे शरीर को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसको ये शरीर की जरूरत होती है। आमीन कलीसिया, आमीन। क्या आप सब तैयार है? आपके सारे बाइबल, नोटबुक्स और पेन पेंसिल तैयार है? आमीन, वेरी गुड। हमारे पास दो चीजें हैं, वो हमारे विल में है, वो हमारे कंट्रोल में है, और वो है ये मेरा मकसद और दूसरा है मेरा मन। दोनों कंट्रोल में है। यस, ओके, वेरी गुड। हमारा मकसद है वो हम कंट्रोल करते हैं। मेरे मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। और मेरे मन को चलाने का भी कंट्रोल मेरे ही ऊपर है, क्योंकि ये मेरा शरीर है और ये मेरा मन है। ओके, और मन में चलने वाली बातें मेरा शरीर उसको पूरा करता है। ओके, तो ये आज का मेरा शीर्षक है, मेरा मकसद और मेरा मन। ये दो चीजें हैं। ओके, आज के शीर्षक का नाम, लेसन का नाम है मेरा मकसद और मेरा मन। ओके, यहाँ कितने जन जानते हैं कि शादी एक अच्छी पूर्णता है, संपूर्णता है? मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है। कितने कितने लोग समझते हैं? ओके, वेरी गुड। यस, कोमल समझती है। यस, हम सब समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं। ओके, कितने लोग समझते हैं? हम थोड़ा सा हाथ ऊपर रखेंगे, राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड। ओके, एक अच्छी संपूर्णता है। ओके, आपका हाथ ऊपर ही रखिए। अब दूसरा सवाल, तब आप लेफ्ट हैंड ऊपर करना, ठीक है? कितने जन समझते हैं शादी एक समझौता है? अरे कोई नहीं समझता। समझौता नहीं करते आप शादी में? मैं करती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करती हूँ ना मार्टिन के साथ। उसके खाने पीने से लेके उनकी रहन सहन, क्योंकि मैं अलग घर से आई हूँ, अलग परिवार से आई हूँ, अलग जाति से आई हूँ ना, तो हम समझौता करके रह रहे ना। ओके, यस, करेक्ट। सो हमारे दोनों हाथ ऊपर है। ओके, आपके हाथ ऊपर ही रखिए। तीसरा सवाल, कितने जन जानते हैं कि शादी से हमारा क्या मकसद पूरा होता है? तब आप हाथ जोड़ना, ठीक है? क्या मकसद पूरा कर सकते हैं आप? हमारा बहुत सारा मकसद पूरा कर सकते हैं ना हम, राइट। हम परिवार बढ़ा सकते हैं, हम माँ बाप बन सकते हैं, हम किसी से प्रेम कर सकते हैं। मकसद है ना हमारा। हम हमारा घर बसा सकते हैं, हम हमारा इंडिविजुअल गांव बसा सकते हैं, बराबर। ये हमारा मकसद है। बस शादी एक बहुत 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 पवित्र रिश्ता है कलीसिया, बहुत पवित्र रिश्ता है। और जो परमेश्वर ने जुड़ा है, संसार की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। और जिसे परमेश्वर ने जुड़ा नहीं है वो कभी टिक भी नहीं पाता है। ओके, लेकिन आज मैं शादीशुदा जीवन के बारे में, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ। इन दिनों मैं 2-3 महीना से एक सर्वे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर ने कुछ बातें डाली और मैं ये बातें मैं अंकल को बोलती रही। उसके जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मार्टिन हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? तो मार्टिन अंकल बोले, हाँ लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। फिर मैं बोलती रही, खाना खाते समय हम बच्चों के सामने ये बातें नहीं करते हैं, कुछ बातें, क्योंकि हमारे बच्चे जानकार हैं। कुछ बात तो जब अंकल और मैं खाली दोपहर में हम खाना खाते हैं तो मैं फिर पूछती हूँ, मार्टिन हम इनके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? तो मार्टिन कहता है, कार्मिन तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पहला क्या बोला? रिस्की है। फिर बोलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैं बार बार पूछती रही, तुम कोशिश कर लो, तुम कोशिश कर लो। मार्टिन कहते रहे, तुम भी कोशिश कर लो, और अपने ताकत से नहीं करना, अपने पवित्र आत्मा से पूछ कर करना।
क्योंकि ये फिर भी रिस्की है। मेरे जैसा मनुष्य मिलना बहुत कठिन है। फिर मेरा थोड़ा सा ट्यूबलाइट जला, क्योंकि सचमुच में मार्टिन के जैसा एक जानकार जवान लड़का, सिंगल, अनमैरिड, किसी विधवा से शादी करने के लिए तैयार होना बहुत मुश्किल है कलीसिया, है ना? है कि नहीं है? है, बहुत मुश्किल है। शादीशुदा भी डिवोर्सी भी शादी नहीं करना चाहता है दूसरे डिवोर्सी से। एक विधवा दूसरे विधवा से शादी नहीं करना चाहता है। एक 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 सिंगल माँ के साथ दूसरा सिंगल पिता शादी नहीं करना चाहता है। डर लगता है, उनके जीवन में भय है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ, हादसा हुआ, उस हादसे के कारण वो शादी नहीं करना चाहते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी शादियों के बारे में हम जानते हैं, सुना है, देखा है, हमारे परिवारों में देखा है, हमारे नजदीकियों में देखा, कलीसियाओं में भी देखा है। लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं कुछ दिनों से एक सर्वे कर रही हूँ और ये सिंगल सिस्टर्स के लिए है, जो जिनके हस्बैंड नहीं है, विधवाएं हैं, जिनके बच्चे हैं लेकिन पति नहीं है, जो बिन ब्याही माएं हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा सर्वे कर रही थी। सर्वे यानी कि मैं अन्य जाति के लोगों से भी, जो समाज में रहते हैं, सामाजिक लोगों से मैं ये बातें पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है, क्या विधवा ने शादी करनी चाहिए? क्या एक विधवा शादी के लिए योग्य है? कुछों ने कहा हाँ करना चाहिए, बिचारी क्या करेगी या बेचारा क्या करेगा। ओके, तो क्या था ये बेचारा बोलने का शब्द? अर्थ ये है कि दया का कारण है, यानी कि हम भीख क्यों देते हैं? क्योंकि हम उस पर दया खाते, बराबर। हम बोलते अरे बेचारा लूला है, लंगड़ा है, तो हम भीख देते हैं, राइट? कलीसिया, समझ में आ रहा है? ओके, आप मुझे रिस्पॉन्स करना तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, यस। तो बेचारा है, इसके लिए शादी करो। कुछ लोगों ने कहा कार्मिन मैडम, ये खास करके जैन लोग, गुजराती लोगों का ये आंसर है मेरे पास। कार्मिन मैडम, इन्होंने नई शादी की तो बहुत अच्छा है, और कारण मैंने नहीं पूछा, जवाब उन्होंने दिया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने, बोलते भगवान ने, वो लोग भगवान बोलते हैं ना, भगवान ने उनको छुटकारा दिया है किसी कारण से। ये जैन लोग और गुजराती लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करनी चाहिए। हम मसीहों से पूछे, हमने कुछ हमसे बुजुर्ग जो है, हमसे जानकार लोग हैं, हमसे बुजुर्ग है, कलीसियाओं को चलाते हैं, उनसे पूछा आपको क्या लगता है, क्या विधवा को शादी करनी चाहिए? क्या हमने उनके लिए पुरुष देखना चाहिए शादी के लिए? तो बोलते हैं अब ये क्रिश्चियन लोगों का जवाब है। कलीसिया, ध्यान से सुनिए, हाँ करनी चाहिए। ये लीडर्स लोग कहते हैं कि करनी चाहिए। जवाब मैंने नहीं पूछा कि क्यों, उन्होंने जवाब दिया क्योंकि शरीर वासना के कारण उनको शादी करनी चाहिए। ये मसीह लोग कहते हैं। फिर मेरे से जो छोटे हैं ना, जैसे मेरे बच्चे हैं या मसीह में थोड़े से छोटे हैं, उनसे पूछा आपको क्या लगता है, क्या सिंगल्स को शादी करनी चाहिए थोड़े से उम्र में आने के बाद? कोई प्लीज बुरा नहीं मानना। ओके ओके ओके, आपका हाथ उठे। यस, ओके। इसमें कोई बुरा, मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ
क्योंकि आज मैं इस जगह पे हूं, कल आपको एक कलीसिया बनना है, आपको कलीसिया को चलाना है, आपके सामने भी ये विपत्तियां आएगी, ये सवाल आएंगे, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे? तो जब मैंने मेरे से थोड़े से छोटे जवानों को पूछा तो कहते हाँ करना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो लाइफ होता है, उनका लाइफ होता है। हाँ लाइफ होता है, करेक्ट। और मैं कन्विंस हूँ इस बात से, इन सभी सवालों से और जवाबों से मैं कन्विंस हूँ। हाँ मन की इच्छा है, मन की लालसा है, शारीरिक इच्छा है, उनका फ्यूचर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, उनके लिए एक सिक्योरिटी है। मार्टिन से मैंने मार्टिन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि सिंगल्स ने शादी करनी चाहिए? एकदम सिंगल्स ने बोल रहे जवान बच्चे, ओके, जो सिंगल्स इस तरह से हैं। तो मार्टिन ने मुझे कहा हाँ। मैंने नहीं पूछा। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरी आंखों से वो समझ जाते हैं कि ये मेरा सवाल है कि क्यों। मैं सवाल जवाब फिर सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछती, उन्होंने कहा ना हाँ तो हाँ है। फिर मार्टिन ने कहा उनके सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए उनकी शादी, यानी कि उनके बुढ़ापे के लिए, फ्यूचर के लिए। मुझे मार्टिन ने सवाल पूछा तुमने शादी क्यों की? मैंने कहा मैंने शादी नहीं की। मैंने शादी नहीं की, शादी तुमने की है, मैंने नहीं की है। मार्टिन कहता है ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं सिर्फ आपके साथ बनी रही, लेकिन मेरा मकसद पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे एक मार्ग दिखाया कि तुम अकेले नहीं चल सकते, तुम्हारे लिए एक मालिक चाहिए, हेड चाहिए, तो तुमको ये कर सकते हैं। मार्टिन बोला अजीब बात है, सबके लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा कभी भी जॉनी के साथ शादी करके इतना मेरा कड़वा एक्सपीरियंस था, कोई भी स्त्री उस जगह पर शादी नहीं करेगी, कोई भी स्त्री शारीरिक रूप से किसी से नहीं बंधेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरा मकसद था कि मुझे कलीसिया का, परमेश्वर के राज्य को चलाना है। तब मुझे लीडर ने समझाया कि तुम्हें शादी क्यों करनी चाहिए। मैंने कहा मैं एक उम्र में हो गई, अधेड़ उम्र की हो गई, दूसरा मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तीसरा मैं घर में ध्यान नहीं दे पाऊंगी, चौथा मैं ये नहीं समझती कि अब मैं घर बसाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना सारा घर, धन संपत्ति मैं त्याग कर निकली हूं। मैं त्यागी हुई स्त्री थी, लोगों ने मुझे त्यागा और मैंने मेरे धन को त्यागा था। इसके लिए मैं त्यागी हुई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था जो शादी के रिलेशन में आता है। मेरे पास मकसद था। लीडर ने मुझे कहा, शेरल उसका नाम है, उन्होंने कहा कि कार्मिन तुझे शादी इसलिए करना है, इधर 1400 लोग तू लीड कर रही है और सारे मैरिड है, ज्यादातर मैरिड है, जो सिंगल है तेरी बात सुनेंगे, जो मैरिड है तेरी बातें नहीं सुनेंगे। अगर तू कुछ भी मैरिज पे सिखाएगी वो लोग तेरे बात नहीं मानेंगे। और मिनिस्ट्री में लिखा है कि मिनिस्ट्री सिर्फ अकेला पुरुष या अकेली स्त्री नहीं कर सकती, तो तुझे शादी करनी है। तब मेरा दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ से चलने लगा। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, तब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने शादी की। और बाद में परमेश्वर ने हमारे मन को, तन को, मेरे सारे विचारों को परिवर्तन किया, ये बात अलग है। लेकिन मेरा शादी करने का मकसद एक ही था। मुझे कई लोग बोलते हैं आपने तो शादी की ना। मेरे साथ मैंने एक प्रभु में स्त्री लाई, उसका नाम था जेनी, आज वो लंदन में है, कुछ लोग उसे पहचानते भी रहेंगे। ओके, शायद गुड़िया पहचानते रहेंगे, गुड़िया आई डाउट, गुंजा तो शायद, मनभवती तो जानती है क्योंकि हमारे बाजू के थोड़ा सा वो कामगार सोसाइटी में रहती थी, एयरफोर्स कॉलोनी के सामने।
मुझे हमेशा उसका पति, जब वो प्रभु में आ रही थी, उसके पति बीमार थे और वो गुजर गए तो उसकी बड़ी लालसा थी कि मैं बहुत यंगपन में विधवा हो गई। हाँ, वो सही था। उसकी बच्ची शायद 7-8 साल की थी तब, और मेरे बच्चों के बराबर की थी तभी। हमारे फ्रेंड्स थे हम, और मुझे बोली मुझे शादी, मेरे को जल्दी से जल्दी शादी करनी है। तो मैंने उसको पूछा क्यों? बोलती तूने की ना, तू तो सुखी है ना, तेरे को सिक्योरिटी है, तेरे को पति है, कुछ भी होता है तेरे बच्चों को संभालने के लिए आदमी है घर पे, फिर तेरे को घर मिला है और तेरी शरीर की इच्छा भी पूरी हो रही है। बहुत वियर्ड। मेरी सहेली जो, जिसको मैंने प्रभु में लाया, वो मुझे ये सवाल बोल रही थी, ये जवाब दे रही थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे उम्र में ही थी, सेम मेरे उम्र की है। उसका पति मार्टिन का बेस्ट फ्रेंड था और मार्टिन का बिजनेस पार्टनर भी था। थोड़े थोड़े समय के बाद, 6-8 महीने में उसके भाई ने उसको लंदन लेके गए। आज वो मेरे उम्र में बराबर की है, 60 साल की है। उधर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई। और उसकी लड़की मेरे लेस्ली के उम्र की है, 25 ना, अराउंड 20। हाउ ओल्ड फे एस्टर? ओके, मेरे लेस्ली के बराबर की है। शादी नहीं हो पाई कभी से। वो सिर्फ शादी करने के लिए मुंबई का इतना स्टॉक एक्सचेंज का जॉब छोड़कर वो लंदन गई, ये सोचकर कि मैं दूर रहूंगी तो अच्छे घर में मैं शादी कर सकती हूँ, कोई फॉरेनर से कर सकती हूँ, सिक्योर्ड लाइफ जी सकती हूँ। लेकिन आज तक वो काम कर रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फ्यूचर नहीं बनता है, बनता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको सिक्योर्ड लाइफ नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ आज, ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करोगे। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है भाई, बहुत लोगों ने। पैशन का अर्थ क्या है? अगर हम संसार में, मैं शरीर में अगर मैं सोचूं पैशन, फैशन है, पैशन यानी कि एक कामातुरता, एक चित्तवृत्ति, एक मेरे मन का काम, एक मेरी मधोशी, एक मेरा प्यार या मेरा जुनून। पैशन का अर्थ यह है, अगर आपको पैशन है किसी चीज का, उसको पाने का जुनून आप में होता है। ओके, तो अगर ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ गए, या आपके घर में आ गए, या आपके मिनिस्ट्री में आ गए, तो आप क्या करोगे? ये ब्रदर में बहुत जुनून है, वो जुनून है। हमारे घर में एक फैमिली आती थी, कलीसिया में आपको उदाहरण बता रही हूं। एक फैमिली, मैं इतनी जवान नहीं हूं, उसके माँ की उम्र की हूं, उसकी पत्नी है, उसकी छोटी बेटी है। ओके, लेकिन मेरे हस्बैंड उसको एक बार मास्टर यहाँ बैठ के, चेयर पे बैठ के ध्यान लगा रहे थे और बातें सुन रहे थे परमेश्वर की, और वो मुझसे बातें कर रहा था। मैं उसको कॉफी दिया, नाश्ता दिया, बिठाया, और वो बहुत अच्छी तरह से बातें करके हमसे निकल गया। तब तक मार्टिन ने कहा प्लीज मुझे एक 5-10 मिनट्स दे दो, तब तक आप चाय पियो, मैं थोड़ा सा मेरा कंप्लीट होने दो। मैं तो मार्टिन ने बाद में निकाला, बोला कैसा है, क्या है, सब बातें हुई। तो चलते चलते, हाँ चलो चलो सिस्टर में जाता हूँ, ब्रदर सिस्टर में जाता हूँ, क्या में जाता हूँ, सिस्टर में जाता हूँ। ओके ठीक है चलो। सो मार्टिन उसको लेके गए। मार्टिन ने पूछा आपको किसी बात में स्ट्रगल है, कुछ चीज से आप जूझ रहे हो? तो बोले हाँ, मैं जब भी कोई स्त्री को देखता हूं, मैं उसके कपड़े के अंदर के शरीर को देखता हूं। अलीसिया, आपको आज कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चौकन्ना कर रही हूं। ओके, और कोई भी ब्रदर या सिस्टर से यहाँ शर्माने की जरूरत नहीं। हम प्रभु में आत्मिक है। बाइबल कहता है हम सारे नंगे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, प्रभु के लिए है।
हमारे पाप के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे बुराई के लिए है। वो ब्रदर कहता है, जब भी मैं कोई स्त्री को देखता हूं तो मेरा मन ऐसा हो जाता है। मार्टिन को थोड़ा सा पसीना आया, एट द सेम टाइम बहुत गुस्सा है, ऐसे कानफट में लगा निकाल, लेकिन अगर उस जगह मैं रहती ना, उसके कानफट फोड़ के मैं आती। लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं है, उसको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। फिर मार्टिन ने मुझे आके बोला, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ना, बी केयरफुल कार्विन, बी केयरफुल। मैंने कहा सिर्फ मैं, मेरे बच्चे भी, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट माई चिल्ड्रन, माई डॉटर्स, राइट राइट। क्योंकि मेरी बड़ी बेटियां हैं, ग्रोन अप गर्ल्स है मेरे घर में। अब तो वो सिंगल नहीं है, लेकिन उसमें एक जुनून है, उसमें एक कामातुरता है, एक चित्त वृत्ति है उसकी, एक मधोशी है उसका, एक उसका पाप है। वो पत्नी होते हुए मैंने कहा यस आई विल बी केयरफुल। लेकिन जब भी वो ब्रदर मिले मुझे रास्ते में, मैं कभी नहीं बोलती आओ आओ ब्रदर घर पे आके खाना खा के जाओ, चाय पी के जाओ। हाँ मार्टिन रहेंगे तो मार्टिन बोले घर में चलते हो क्या, आना है खाना खाने को, आना है, नहीं नहीं आना है तो बहुत अच्छा है, मन में हम सोचते हैं। लेकिन हमने कभी भी उसको त्यागा नहीं, हमने उसको वही यीशु मसीह का प्रेम दिखाया, जैसे यीशु मसीह ने मैरी मैगदलीन के बारे में प्रेम दिखाया। आज तक मैं क्यों आपको बता रही हूँ, चलिए मैं आपको ऐसा ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सामने परिस्थितियां आएगी उसको हैंडल करने के लिए। और खास करके मैं आज आपको सिखा रही हूँ सिंगल्स के लिए, शादी के लिए आप कैसे सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। ओके चलिए पहला कोरिन्थियों 7 में चलेंगे। पहला कोरिन्थियों 7 वचन 8 और 9 कहता है, मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो। पौलुस कहता है, और अगर ये यीशु मसीह कहता तो भी वही था। यीशु मसीह ने शादी की नहीं, वो बहुत जवान था, बहुत हैंडसम था, उसके साथ बहुत सारी स्त्रियां थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सबको साधु बन के बैठना है, शादी नहीं करना है, लेकिन ये सिंगल्स के लिए कह रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। सबको वरदान दिया है, किसी को ज्यादा बच्चे संभालने का तो किसी को कम बच्चे संभालने का, किसी को घर संभालने का तो किसी को नाती पोती संभालने का। हर एक को वरदान है, राइट है। आमेन, गुड। नाउ वर्स 8, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में यह कहता हूं। किसके लिए? मैरिड्स एंड विडोज। ये खाली विडोज के बारे में नहीं, मतलब सिंगल मदर्स के लिए भी, जो विवाहित है, विवाहित नहीं है लेकिन उनके बच्चे हैं। कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही करना अच्छा है जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही करना अच्छा है। पौलुस कहता है कि तुम सिंगल रहो। ये विधवाओं के लिए, ये विदुर लोगों के लिए, पुरुषों के लिए है। मैं जानती हूँ एक भाई, उसकी पत्नी मर गई, तुरंत दूसरे महीने में मेरे घर आया, उसकी बहन लेके आई, मेरे भाई के लिए लड़की देखो तुम्हारे चर्च से। मैंने बोला मेरे चर्च से? लेकिन तेरा भाई तो चर्च नहीं जाता है। बोला नहीं वो मसीह बनेगा। मसीह बनने के लिए उसने सारी कोशिश की, लेकिन मनुष्य बहुत दिल का अच्छा था। वो चर्च जाने लगा, दान दशांश देने लगा, मन पूरा उसने प्रभु पे लगाया, प्रभु के वचन पढ़ने लगा, सीखने लगा, जानने लगा, बहुत बढ़िया करने लगा भी। उसके लिए फिर हमने एक लड़की देखी। मैंने कहा लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद ही आप शादी कर सकते हैं, लेकिन वो शादी हुई ही नहीं। परंतु वचन 9, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। ओके, ये जवाब
हमारे बहुत सारे मसीहियों ने ना, मैंने जब पूछा तब कहा कि हाँ आंटी ना पास्टर वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सिस्टर वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते शरीर को, तो उनको शादी करनी चाहिए। तो फिर पवित्र आत्मा का फल आप में क्या कर रहा है सेल्फ कंट्रोल का? पवित्र परमेश्वर ने, पवित्र 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 परमेश्वर ने, अति पवित्र, अति महान, अति अद्भुत परमेश्वर ने, सुपर नेचुरल परमेश्वर ने, अद्भुत परमेश्वर ने आपको एक फल दिया है सेल्फ कंट्रोल का, अपने आप को संभालने का। तो कामातुरता किस बात की? ये इतनी सी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कैसा फल पाया है आपने? कैसा वरदान पाया आपने? 7वां वचन कहता है कि तुमको वरदान दिया गया है, प्रकार प्रकार का वरदान। तो एक वरदान यूज कर लो। कलीसिया, मैं बहुत जवान थी जब मैं विधवा हुई। कोई पुरुष मेरे को एक आंख से भी देखे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ना मैं करने देती थी, ना मैं चाहती थी, ना मैं उसे चाहने देती, क्योंकि बाइबल में मुझे बताया गया था मेरे लीडर ने कि तुम किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक, गिरने का कारण मत बनो, किसी के लिए ठेस लगने का पत्थर मत बनो। और मेरे मन में ये बातें थी। वचन 10 क्या कहता है? जिसका विवाह हो गया है उसको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है। कौन आज्ञा देता है? कार्मिन देती है? नहीं, पवित्र बाइबल देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? कि देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। जब तक वो नाम से जुड़ी है वो अलग नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आगे कहा है कि अगर आपका पति मर गया तो आपको दूसरी शादी करने के लिए अलाउड है, लेकिन ऐसा ना करो तो ही अच्छा है, पौलुस कहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप संयम नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन परमेश्वर ने वरदान दिया कलीसिया, अद्भुत वरदान दिया, सुपर नेचुरल वरदान दिया है, फल दिया है। जबकि हम ऐसा करें तो हम जवान बच्चों को जो शादी नहीं हुआ है उनको हम क्या सिखाएं? क्या सिखाएंगे आप? आपके जब बच्चे बड़े होंगे आप क्या सिखाओगे? मैं लेस्ली को हमेशा बोलती हूँ, द वे आई हैड सेल्फ कंट्रोल लेस्ली, नो मैन वुड डेयर टू सी मी। कोई मुझे ऐसा टच क्या करे, कोई मुझे ऐसा पकड़ के क्या लेके जाए। आग थी मैं, मेरे में हिम्मत है मेरे लड़कियों को ना ताड़ना देने की। ये हम सब में होनी चाहिए कलीसिया। आज हम अच्छे हैं, शादीशुदा है, अगर मर गया आगे पीछे हमारा कोई, तो ये हमें भी जरूरी है, बराबर? यस और नो? यस, राइट। वचन कहता है पत्नी अपने पति से अलग ना हो। आइए कलीसिया, मैं जेम्स का वचन सिखाती हूँ आपको। जेम्स 1:27, याकूब 1 वचन 27 कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। कलीसिया, बाइबल कहता है अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये मेरे लिए भी लागू है, इस उम्र में भी, अगर मैं 60 में हूं तो भी ये मुझे लागू है नियम। क्योंकि कहीं भी मुझे कोई पसंद नहीं आए भाई, कोई दुकानदार, कोई कपड़ा बेचने वाला, कोई ब्रा पैंटी बेचने वाला, सही है कि नहीं है? शर्माना नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिए। यस, आई एम नॉट द वन हु विल बी। मुझे लोग, मैं जब प्रार्थना करती हूँ लोग मेरे हाथ को चूमते, मेरे माथे को चूमते हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं लस्ट में हूं। वो मुझे आदर करते हैं एक याजक के रूप में, भर रास्ते में, भरे बाजार में मेरी इस बात को जानती है। और धनी लोग, आज भी लोग मुझे हाथ करते हैं क्योंकि मैं याजक हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। उनके होंठ अगर अशुद्ध भी है तो वो शुद्ध हो जाएंगे मुझे करने से। इसलिए ये वचन हम सबके लिए है। कलीसिया, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। संसार बहुत ही घिनौना है, और ये संसार तो उससे भी अधिक घिनौना है। हमारे मोबाइल्स में हार्डली एनी एप्स है, हार्डली एनी एप्स। कुछ ऐसे एप्स नहीं है जो हम डाउनलोड करें। एक उदाहरण आपको बाइबल से मैं बताती हूँ। चलिए लूका में चलेंगे, लूका 2 में चलेंगे, और इसका आप सभी आदर करते हैं। लूका 2 ओके पहुंचे। लूका 2 में वर्स 36 याद है स्त्री के बारे में? ओके 36 वचन कहता है, 36 38 कहता है, एशर के गोत्र से हन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। आप सारे फैनुएल की बेटी है, भविष्यवक्तिनी है। आज मेरे दरवाजे पे एक मांगने वाला मनुष्य आया। उसने कहा, मैं लिख रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो मैंने यहां से देखा, इसी जगह से मैंने देखा, तो बोला कुछ दे दो। तो मैंने कहा मुझे माफ कीजिए। तो कहा नहीं, यहाँ आओ, अब अब्राहम, आइजैक, जेकब और मूसा की बेटी है। मैंने बोला आपको कैसे पता चला? आपके माथे पे लिखा है। मैं अब्राहम, आइजैक, जेकब और मूसा की बेटी हूं। कहिए मैं अब्राहम, आइजैक, जेकब और मूसा की बेटी हूं। कहिए, कहिए। आप अगर बेटा है तो बेटा कहिए। आपको लगता है आप बेटा है तो बेटा कहिए। मैं अब्राहम, आइजैक, जेकब और मूसा का बेटा हूं। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। मैंने कहा मेरा परमेश्वर जीवित है, वो भीख नहीं मांगता, और मैं नहीं दूंगी आपको। आपको पानी चाहिए मैं देती हूँ, आपको मैं कुछ खाने के लिए चाहिए मैं देती हूँ, आपको बैठना है तो मैं कुर्सी लगा देती हूँ बाहर, घर में नहीं। और मेरा पति घर पे नहीं है, ये मैंने उसको नहीं बताया। कोई भी मुझे ढांचे में ना बोल सकता है ना, लेकिन परमेश्वर का आप जैसे जैसे ये फैनुएल की बेटी थी, भविष्यवक्तिनी थी, वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही। सिर्फ 7 वर्ष का उसका शादीशुदा जीवन था। मेरा पहला जीवन सिर्फ 7 वर्ष का था मेरे जॉनी के साथ। वह 84 वर्ष में विधवा थी, 84 वर्ष तक विधवा थी। उसका पति 7 साल के बाद मर गया। अब वो 84 इयर्स की थी। 84 इयर्स में वो क्या कर रही थी? विधवा होने के बाद वो क्या कर रही थी? मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोती थी कि अब बालक के विषय में जो बातें कह रही थी वो पूरी उसके जीवन में हो। आप किसकी राह देख रहे हैं?
मैं ये सवाल सिस्टर्स के लिए पूछ रही हूँ जो सिंगल्स है, प्लीज बुरा मत मानिए। आज वो मैं आपको सिखाऊंगी, इसके बाद आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। आपका जुनून बदलने वाला है, आपका मन अभी मकसद में बदलने वाला है कलीसिया। ये 84 की एना, 84 इयर्स, क्या उसके मन में इच्छा नहीं थी? क्या उसको इनसिक्योर नहीं लगा रहेगा कि इतने जवानी में मैं बुढ़ी विधवा बन गई? क्या मैं कैसे करूं? मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरा पिता भी मर गया, माँ भी मर गई, बच्चे भी नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन विधवा विधवा थी, कुछ नहीं कर पाई हो। सिर्फ उसने प्रभु के भवन में मन लगाया। कहाँ मन लगाया? प्रभु के भवन में मन लगाया कलीसिया। ये सुपर नेचुरल था, ये अद्भुत था विचार, उसका मन अद्भुत था। लूका का 4 में देखिए, लूका 4 क्या कहता है, देखिए मैं बताती हूँ, 25-26। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं, इलाइजा के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी कौन थी? विधवाएं थी। पर बट, बड़ा बट है, बट इलाइजा उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर ने किसी के पास नहीं भेजा। कहां भेजा? और इलाइजा भविष्यवक्ता के, ओके, पर इलाइजा किसी के पास नहीं गया, केवल सैदा की सारफत में एक विधवा के पास। ओके, कहां भेजा? जेराफत की स्त्री विधवा, उसके पास भेजा। क्या परमेश्वर बोल सकता ना कोई भी विधवा के घर में जा, वो तुझे रोटी बना के देगी, वो तुझे खाना खिलाएगी, तू जा? नहीं। आप भविष्यवक्ता हो, आप किसी के घर नहीं जा सकते, या आप भविष्यवक्ता हो, आपके घर कोई भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं आ सकता। अगर आया तो वो आपने बुलाया, अगर वो आया तो शैतान ने भेजा है। आपके घर में अगर कोई आता है तो वो शैतान की ओर से आया है। कलीसिया सावधान। जैसे ये भाई हमारे घर कॉफी पीने आया, परमेश्वर ने इलाइजा को, सोचिए, इलाइजा तो इतना पवित्र था ही, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कोई स्त्री के पास नहीं, लेकिन सैरोफत की जगह जाना, उसी विधवा के घर में रहना। क्यों पता है? क्योंकि वो एक धर्मी स्त्री थी, वो निष्पाप थी, निष्कलंक थी, सारे जगत से, सारे संसार से उसने अपने आप को संभाल के बचा के रखा था। अगर वो और कहीं जाता तो बेचारा इलाइजा ही पाप में गिरता, क्योंकि आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है, घर ही जल जाएगा पूरा। करेक्ट? करेक्ट कि नहीं? यू आर राइट, एम आई राइट? क्या मैं कह रही हूं? नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तिमोथी कहता है, ओके, पहला तिमोथी 5 में क्या कहता है, सुनिए। पहला तिमोथी 5, में वचन, ओके, 3 से हम पढ़ेंगे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर करो। हम कितने जन विधवाओं का आदर करते हैं? आमेन, आई अप्रिशिएट यू ऑल। मैं सभी का बहुत आदर करती हूँ, आप जो उनका आदर करते हो, ब्लेस यू। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोती हो, यदि
ये मुझे लगता है कोई पन्ने पलट रहे। चलो ठीक है, वचन 4, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोती हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, अपने घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पे आशा रखता है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहता है। हमें तिमोथी कह रहा है, इतना यंग नौजवान लड़का हमें कह रहा है कि अगर तुम विधवा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नाती पोती है, तो तुम परमेश्वर की भक्ति करो और लवलीन रहो। लवलीन लेने के लिए हमें सिखा रहा है। यशाया 54, ओके, वन मोर स्क्रिप्चर, आइजाया 54। मुझे लगता है ये किसी ब्रदर या सिस्टर ने हाल ही में सिखाया था। आइजाया 54 4 और 5 वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरी आशा फिर मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपकी आशा अगर एक बार टूट गई है, फिर नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। वो कहता है, मेरा प्रभु कहता है, ये परमेश्वर का वादा है मेरे लिए कि मेरी आशा को वो टूटने नहीं देगा। उसने आशा टूटी मेरी आशा। मैंने जॉनी से शादी करके मेरी आशा टूटी, मेरे सपने बिखर गए। मैं एक जवान लड़की से एक रांड बन गई उनके घर में। मैं एक फैशनेबल लड़की से काला और सफेद साड़ी पहनने वाली विधवा रह गई उनके घर में। मेरी आशा टूट गई। मेरे सपने, मेरा गला सूखना था हर दिन। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, यानी कि कोई कालियत नहीं पहुंचेगा तुझ पर। क्यों? क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। फिर स्मरण नहीं करेगी। तू विधवा है, कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा कि तू विधवा है। कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा तू विधुर है, तेरा पत्नी मर गई है और तू अकेला है। कोई नहीं तुझे याद दिलाएगा। क्यों? नेक्स्ट वचन, क्यों? क्योंकि तेरा कर्ता यानी कि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति है, तेरा संगी है, तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। कोई उसका सरनेम नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कलीसिया, ये आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये हमको सूद बूद दे रहा है, कह रहा है कि तेरा कर्ता तेरा पति है, यानी कि वो मालिक है। बाप रे, ये तो कंगला था। इसके पास तो 10 बाय 10 का घर, एक कबर्ड। मेरे घर में 3 नंदे थी, एक ननद, एक मेरी बड़ी ननद, मेरी भाभी है, दूसरी 2 नंदे थी शादी के लिए। एक छोटी वाली को क्या कहते हैं, मंगनी आ गई। क्या मंगनी आ गई ना, लड़का देखने आया। तो हम लोगों में दहेज देते, तो पूछा क्या चाहिए। पता है उसने क्या बोला? इतना सा टुकड़ा दे दो, इतना टुकड़ा दे दो, एक जमीन का टुकड़ा दे दो, 2 दूध की बाटले दे दो और एक कबर्ड दे दो। तो मेरा फादर इन लॉ आया अंदर, मुझे बोलते ये लोग ऐसा क्या मांग कर रहे हैं। उनको 2 दूध की बाटले चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए और एक कबर्ड चाहिए। तो मैं तभी संसार में थी, प्रभु में पूरी तरह से नहीं थी, आओ जाओ वाली थी। और मुझे थोड़ा संसार में वो जैसे ये दादा कोंडगे का डबल मीनिंग वाला ना, थोड़ा मुझे बहुत पता था, थोड़ा नहीं बहुत पता था। तो मैंने बोला पापा ये ऐसा क्या मांग रहे हैं,
उनको बोलो हमारे पास जमीन तो नहीं है, और दूध की बाटली क्या ये दूध बच्चा है क्या दूध पीता है? नहीं, दिन में मुझे 2 बाटली दूध लगता है। देखिए, अभी शादी करने हमारे घर आए हैं, हम इज्जतदार लोग थे, और ये क्या मांग रहा है? एक कबट मांग रहा है। कबट क्या है? जो मैं हूं वैसे मैं हूं, थोड़े से जो कपड़े मैंने पहने हैं वैसी एक, जो उसी पे 2 दूध की बाटली, उसकी 2 छातियां, और थोड़ा जमीन का टुकड़ा, उसका योनी। मैंने पापा को बोला, पापा ये ऐसा चीजें मांग रहा है, तो मेरा वो ससुर जी बहुत जोर से हंसा करके। आज मुझे उस बात पर बहुत चिढ़ आ रही है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू आस्क फादर, हाउ डेयर यू आस्क मदर कि हमको इतना इतना चाहिए, इतना चीज में तेरा क्या होने वाला? जिंदगी गुजरी नहीं, एक छोटा सा 4 साल का बेटा हुआ और वो मर गया। जमीन खाई उसने, उसकी नहीं खा पाया, उसको कीड़े लगे हैं, उसकी बीवी को अभी। उसकी छातियां वो चूस सका नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कहती हूं अपने आप को निष्कलंक रखना बहुत जरूरी है। ये चीजों की मांग थी। यहाँ लिखा है कि सृष्टिकर्ता, इनके पास कुछ नहीं, ये लोग इतना मांग कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी, जिसने आपको सारे जानवरों पर अधिकार दिया, सांपों पर अधिकार दिया, सोना चांदी पर अधिकार दिया, समुद्र की सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, खेत खलिहानों पर अधिकार दिया, वो आपका पति है। हाउ ब्लेस्ड यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर। मेरे पास मार्टिन है, एक पुरुष है, लेकिन मेरा पति वो है। ये बात मैंने एक मेरे घर, एक घराने को मैं सिखाई। वो स्त्री जाके अपने पति को बोली, तो मेरा जीवन में कुछ मायना नहीं रखता है, लेकिन मेरा सृष्टिकर्ता रखता है। आज तक वो बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक कोर्ट कचहरियों में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले परमेश्वर, फिर पति, फिर बच्चे, और फिर मिनिस्ट्री आती है। लेकिन हमारे सबसे पहले हम तेरा करता, बाइबल कहता है कलीसिया तेरा करता, उसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। कलीसिया और इजराइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला, जिसने तुझे उस मनुष्य से छुड़ाया, उस दारू पीने वाले से छुड़ाया। मैंने कहा बाबा परमेश्वर, तूने कैसे सोचा बाबा? ये वो व्यभिचारी पुरुष जो 10 स्त्रियों के साथ जाके सोता था, रात को बार में जाता था, छोटी छोटी लड़कियों को स्कर्ट में हाथ डालता था, उस पुरुष से मुझे छुड़ाया उसने। आपको ये परमेश्वर का वचन कहता है, कलीसिया क्या कहता है? तेरा छुड़ाने वाला, जिसने तुझे छुड़ाया। मैं कहती हूँ जिसने तुझे ऐसे मनुष्य से छुड़ाया है। आप सोचो मत कि आप इसलिए विधवा हो गए, उसलिए विधवा हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसा अमका हो गया, तमका हो गया। नहीं, आपको छुड़ाया परमेश्वर ने, युक्त समय पर छुड़ाया, मुझे छुड़ाया। ये तो मकसद पूरा करने के लिए हुआ। क्या कहा है? तेरा छुड़ाने वाला वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है। कलीसिया, आपके सामने कोई ये प्रस्ताव लेके आए कि मैं क्या करूं मेरे लाइफ के साथ, मैं परेशान हूं, कैसे मैं जीवन जीऊं, कैसे मैं लाइफ को सेटल करूं, सबको मैं देखती हूँ सब खुश है सिवाय मेरे। तो कलीसिया, ये स्क्रिप्चर आपको बताना है, आपको ये पढ़वाना है। टेल देम टू रीड। ओके जयंती, आपको ये कलीसिया को, ये जब भी कोई ये सवाल आपके पास लेके आए, आपको ये स्क्रिप्चर पढ़वाना है। बोलो सिस्टर आप पढ़ो, ब्रदर आप पढ़ो, अंकल, चाचा, मामा, काका जो भी है, उसको बोलो आप प्लीज ये वचन पढ़ो और उनको पढ़ने दो। लिखा है, क्योंकि तुझे मैंने ऐसा बुलाया, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया
और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। नंबर्स नंबर्स गिनती गिनती का 5 कभी पढ़ लेना समय मिलने पर, 5 में, ओके, 11 से। कलीसिया, अगर हम नैसर्गिक रूप में चलेंगे ना, शारीरिक रूप में चलेंगे ना, मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ भी, मैं समझती हूँ बोलने का उनको, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ ब्रदर सिस्टर, जो भी है, अंकल चाचा मामा, हमारे जीवन में सब है, उनको ये कहिएगा। एक बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, कम से कम 60 इयर्स में, पता है मुझे रास्ते में मिला, बोला वैसे तो हमको सब सिस्टर्स ही बोलते हैं, वैसे वो प्रभु में नहीं है। मुझे मिला तो मैंने बोला कैसे हो, कैसे हो, मैं दादा बोलती हूँ, कैसे हो दादा? बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। तो मैंने बोला हाँ अभी आई नहीं है ना, आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ बोलते हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई लड़की रहेगी तो देखो। है लड़की क्या करने के लिए? क्या करेगी लड़की? और तू क्या करेगा वो लड़की के साथ? बताओ बताओ तो। मैं बोला क्या करोगे आप? क्या होता है आपको? अभी तो आप लकड़ी लेके चल रहे हो, 2 की 3 टांगे हो गई है बराबर ना डेविड? हाँ, 2 की 3 टांगे हो गई, टांग उठा के बैठने को नहीं होता है। शादी करनी है क्यों? उसको खाना बनाने को, उसके कपड़े धोने को, उसको नहलाने को, उसको तेल लगाने को, उसको मालिश करने को, और उस पर उसका काम करने को नौकर चाहिए। मैंने बोला पगार कितनी दोगे? बोलते पगार क्या देने का, मेरे साथ रहेगी, खाएगी पिएगी। अच्छा, रहेगी खाएगी पिएगी फुकट, मरने के बाद सारी संपत्ति तेरे बेटे लेके जाएंगे, और वो बेचारी क्या करेगी? करेक्ट, एम आई राइट? मार्टिन को ये जब मैंने बात बोली कि मैं एक सिस्टर के लिए एक अच्छा आदमी देखना चाहती हूँ, बोलते पागल है क्या? अंकल मेरे को बोल रहे हैं तू पागल हो गई है। मैंने बोला क्यों? बोलते अरे बाबा उसके जीवन में पूरी जिंदगी उसने तकलीफ निकाली। हाँ, इतना समय उसके जीवन में तकलीफ हुआ, अभी अभी शादी में करेगी इस उम्र में, और अगर वो आदमी को हार्ट अटैक आया, पैरालाइज अटैक आ गया, अगर वो बिस्तर पे गिरा, अगर वो निकम्मा निकला, अगर उसके पास ठन गोपाल है, दिखाने के लिए घर है लेकिन पत्रे का है, तो बिचारी को फिर से भांडी घसने को जाना पड़ेगा और उसको पोसना पड़ेगा। उससे अच्छा तो वो सिंगल है ना, नट सच के तो बिंदास रह सकती है। मैंने बोला सही बात है, सही है कि नहीं है सतीश? या एम आई राइट? हाँ, उनके मन की इच्छाएं हैं। अभी अभी कितने तक इच्छा होती है बाबा? पता है कुछ समय के बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सब डिस्फंक होते हैं। ओके, जवान जवान लोगों के पास कुछ नहीं होता है, वो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, गोलियां खाते हैं जवान रहने के लिए, अपनी ताकत अपने पत्नी पर दिखाने के लिए। स्त्रियां जाती है चुपके से जब पति घर में नहीं है, गोलियां खाती हैं जवान रहने के लिए। क्या करने के लिए? क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, परमेश्वर का ये मकसद ही नहीं है। हम नैसर्गिक जब चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। ओके, और जब हम फिर हम उपवास करेंगे, उपवास में कर रही हूँ, उपवास में कर रही हूँ, उपवास में कर रही हूँ, क्यों उपवास कर रहे हैं? कारण क्या है? आपका उसमें छुपा हुआ मकसद है कलीसिया। राइट, एम आई राइट? हम बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, बहुत सारे हमारे उपवास का कारण है। क्या वो कारण परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का है? क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तेरा पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे, तू मुझे ऐसा ढक जैसे वो बादल के नीचे वो मूसा चल रहा था। कभी आपने प्रार्थना किया? बोलो प्रभु तेरी आग खंबा बन के मेरे सामने खड़े रहने दो, मेरे कपड़े भी जलने दो, मैं सूंघती जिंदगी भर उसको सूंघती बैठूंगी। मकसद ही नहीं है। मकसद वो है कि प्रभु मेरी शरीर की इच्छा पूरी कर, मेरे शरीर की इच्छा पूरी कर।
वजह नहीं है, जीने की वजह नहीं है। जबकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठा, ये आपका क्रूस है, ये मेरा क्रूस था, ये मेरा क्रूस अभी भी है। मैं अभी भी मेरे अपने आप को बहुत वो नहीं समझती हूँ, मैं अभी भी मैं बेशर्म की तरह मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो इस आदमी ने मुझे निवस्त्र करके सारे घराने के सामने मारा, मैं आपको बताने को डरती नहीं हूं। जिस आदमी ने मुझे रास्ते पे झापड़ लगाए, मेरा पल्लू खींच के मुझे ऐसा कर दिया, वो भी कहा काटर रोड के बीच पे लेके जाके, ऐसे आदमी से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, ये मैं जानती हूँ। क्या आपके साथ नहीं हुआ है ये? तब भी आपको अगर मन में ऐसा है तो ऐसा ये स्क्रिप्चर आप बता देना। उपवास आपका कंडीशन है, आप कंडीशन रखते हो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आपको उपवास रख रही हूँ, मेरा काम कर देना, मेरा काम कर देना। क्या काम कर देना? परमेश्वर ये काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। परमेश्वर दलाल नहीं है, वो शादीशुदा, वो मैरिज ब्यूरो खोल के नहीं बैठा है। मैं आपसे कह देती हूँ, उसने आदम को अपने जैसे बनाया और कहा कि तू इनका सब, इस पर तू प्रभुता कर। और जैसे आदम प्रभुता कर रहा था, हजारों हजारों जानवरों को नाम दिए, पंछियों को नाम दिए, कीड़ों को नाम दिए, खेत खलियानों को नाम दिए, अनाज को नाम दिए, फलों को, फूलों को, सबको नाम दिए। बराबर? आपने और मैंने रखे आज कुछ नाम? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं रखे हैं, उसने रखे। और जब प्रभु ने देखा, अरे ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, ये मेरा मन का बात पूरा कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसके लिए संगिनी बनाई, एक पार्टनर बनाई, तुम दो मिलकर अभी मेरा काम करो। बराबर? फिर आपका उपवास का कंडीशन क्या है? क्योंकि हम शरीर में चलते हैं, अलौकिक में नहीं चलते, तब हम गिर सकते हैं कलीसिया, बहुत जोर से, बड़े धड़ाम से और बहुत बुरी तरह से। हम समझते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, हम सेव्ड है, और हम धीरे धीरे बहुत गेम खेलते हैं, सेव्ड गेम खेलते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक वाकया इन दिनों मेरे साथ हुआ। बहुत सेफली खेलते हैं, सोच समझ के हम इस सिस्टर को पूछते हैं, उस भाई को पूछते हैं, क्या आपको लगता है मेरे बारे में, क्या आपको लगता है मेरे बारे में? आपने परमेश्वर को पूछा आपको क्या लगता है मेरे बारे में? अंकल का जब प्रपोजल मेरे लिए आया, मैंने हाँ बिल्कुल नहीं किया, मैंने उसको इतना सताया, इतना उसको उल्टा मैंने बताया, ये होगा, ये होगा, ये नहीं करता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसको इतना मैंने डिस्करेज किया। मैंने उपवास करा, प्रार्थना करा, और मैंने कहा प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा, क्योंकि मेरे को पुरुष से के साथ सोने का ही नहीं है, क्योंकि पुरुष खाली नोचते हैं, मुझे ऐसा लगा था। वो शराब पी के आते हैं, नोचते हैं, क्योंकि मेरा पहला जीवन ऐसा था। वो काटते हैं, वो सिगरेट का चटका लगाते हैं जांघों में, वो कुलों पे मारते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसके लिए मुझे किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना था, और नहीं चाहिए था मुझे शादी। आप लोग, बहुत लोग मुझे बोलते हैं लेकिन आपने तो शादी की ना। मैं आपके लिए उदाहरण हूं, मैंने शादी की। क्या आपने कभी पूछा आपका मकसद क्या था शादी करने का? कभी आपने पूछा? मैं चाहती हूँ कि जयंती मुझे पूछा, आंटी आपने क्यों सेकंड मैरिज किया? मैं चाहती हूँ आप लोग पूछे मुझे। मेरा मकसद ये था कि मैं परमेश्वर के राज्य, क्योंकि 1400 लोग, 1400 लोगों का जीवन परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया था। यीशु के साथ बहुत सारी स्त्रियां थी, और मैं वो एक स्त्री थी यीशु के साथ। हम बहुत सोच समझकर बातें करते हैं, सवाल जवाब, हाँ, उन्हीं लोगों से, अपने जैसे लोगों से ना, थोड़े थोड़े हमारे विचार जैसे। और क्या पता है, और कुछ बहुत होशियार लोग ये भी कहते हैं, अरे सिस्टर आप चिंता मत करो ना, ऐसा है वैसा है, देखो वो उधर है ना, वो चर्च में वो है ना,
वो चर्च में, वो चर्च का मेरा पहचान है। क्या चर्च का पहचान है आपका? आपका चर्च का पहचान है, आपका पवित्र आत्मा का पहचान नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका सुपर नेचुरल मेल मिलाप करो परमेश्वर के साथ। बोलो प्रभु ये क्या है मेरा जिंदगी, ये क्यों मेरे जीवन में विधवापन आया, ये क्या था? रेचल के पिता मर गए, मैं बहुत खुश थी, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। कितने दिन वो बेचारा लड़ रहा था संसार के अभिलाषाओं से साथ परमेश्वर की इच्छा के साथ। पता है, मैंने उनके बारे में एक अच्छी बात सुनी कि वो बैप्टाइज थे और वो परमेश्वर के अच्छा जन भी थे। बड़े ऊंचे से गए। कुछ भी बातें मत करो बिना परमेश्वर के सलाह के। कुछ भी सलाह किसी को भी मत दो बिना प्रभु के वचन के। अगर परमेश्वर का वचन आप नहीं डाल के उसको सलाह देते हैं तो बिल बोलो अब इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, आप एक दिन दे दो मुझे या 2 दिन दे दो मुझे, मैं आपको प्रार्थना करके बता देता हूँ, ऐसे बोलिए। ओके, तुरंत जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंट टेल देम। ओके, एक सिस्टर के बारे में एक दूसरी सिस्टर मुझे बार बार बोलती थी, दूसरा परिवार एक परिवार के बारे में बोलता था, सिस्टर हमें अच्छा नहीं लगता है ये सिस्टर बार बार वो ब्रदर के साथ जाती है, ब्रदर के साथ जाती है, वो नाइट प्रेयर में जाती है, मॉर्निंग प्रेयर में जाती है, इवनिंग प्रेयर में जाती है। मैंने कहा उसका पति उस पर भरोसा करता है, क्योंकि मैं जानती हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर। हाँ, और जब अगर वो जाती भी है तो मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु कहीं भी ये चूक ना जाए, चाहे वो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, क्योंकि दिन में तीर उड़ते हैं और रात में महामारी फैलती है। राइट, 91 कहता है दिन में तीर उड़ते हैं और रात में महामारी फैलती है। मैंने कहा मैं भरोसा करती हूँ। नहीं आप बोलते नहीं, कुछ आप बोलते नहीं। मैंने बोला मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का बहुत 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 आप पर उपकार है कलीसिया, आप चुनी हुई संतान हो। सोचिए, अभी मैं आपको बोलूं, ओके, आपको जवाब देना है। अगर मैं बोलूं हे गधी कैसी है तू, तो आप क्या बोलोगे? चलो फटाफट, कौन जवाब देगा? गुंजा, मैं गुंजा से पूछूंगी। यस गुंजा, अगर मैं आपको गधी बोलती हूँ तो आप क्या बोलोगे? अरे जवाब तो। हाँ, क्या बोला आपने? आप सुन रहे थे? मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, अभी बोलो, वो बच्चे थोड़ा आवाज। अच्छा, अगर मैं आपको गधी बोलती हूँ ए गधी कैसी है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? कुछ जवाब नहीं दोगे? नहीं, बट आप ऐसा बोल रहे हो सिस्टर, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, इट्स ओके। इट्स ओके बोलोगे। और कोई? ओके, आई वांट मैरी टू आंसर दिस। Auntie, tell the question in English. Okay. If I call you, hey donkey, how are you? I'll say why I am not a donkey. He should call me with a proper name. God has given me a name. My parents has given me a name, specific name. Correct. Madam. Okay, सुना आपने? उसने कहा तुम मुझे गधा मत बुलाओ। आपको सिर्फ बुरा लगता है? मैं थोड़ी गधी हूं, मैं मनुष्य हूं। उसने कहा अगर कोई मुझे गधा बोलता है तो मैं बोलूंगी हे मुझे गधा मत बुलाओ, मेरे माँ बाप ने मुझे सही नाम दिया है और मैं एक स्त्री हूं। लेकिन अगर वो ये जवाब देती मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो वो सुपर नेचुरल होता। अभी उसने जो जवाब दिया वो नेचुरल है। राइट, नेचुरली हम बोलेंगे तो मुझे गधा क्यों बोलता है, मेरा नाम कार्मिन है और मैं स्त्री हूं, आप मुझे मैडम बोलो, चलेगा। लेकिन
आप मुझे, अगर मैं सुपर नेचुरल में चलती हूँ, अगर अंकल को कोई भी बोलता है ए भेवड़ा किधर जा रहा है, अंकल क्या बोलता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ये सुपर नेचुरल जवाब है कलीसिया। आप कोई भी टैग लेना नहीं, अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है तो। पर मैं, उसने कहा कि मैं तेरे विधवापन को भुलाऊंगा ना। आप ये मत सोचो कि आपको वो क्या कहता है, आप सुपर नेचुरल जवाब दे दो। आप परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है, बेटा है। ओके, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रभु के पास है। ओके, और कभी भी ये मत कहो मुझे प्रेम की जरूरत है। तुम्हें प्रेम करने वाला बहुत महान है। कोई जरूरत नहीं ऐसे प्रेम की जो खाली क्षणिक है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है। ओके, वो प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो शरीर की हमारी वासना है जो हम पूरा करते हैं। ये मत कहो कि मेरी चाहत है ना, ये मुझे ना, ये मेरी चाहत है, ये मेरा डिजायर है। हम बोलते ना मेरा डिजायर है मैं शादी करूं, मेरी चाहत। फिर आप झूठ बोलते हो, तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। झूठ बोलते हैं। तो चाहत आपकी अलग है, आप क्या प्रभु कोई गाना गा रहे हो फिर? राइट आंटी, शिंदे आंटी? यस, तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा मंजिल, तू ही मेरा मकसद है। मेरे जीने का मकसद तू है प्रभु, मेरे बच्चे भी नहीं है। मैं अब भी कहती हूँ, मैं अंकल को अब भी कहती हूँ, मेरे जीने का मकसद तू है ही नहीं। ये तो प्रभु ने ऐड किया कि हम दोनों मिलके कुछ करें उसके राज्य के लिए। लेकिन मेरा मकसद तो मेरा मकसद, अभी मैंने उसको शाही गिरने नहीं दी है अभी तक। प्रेज गॉड, समय निकट है यीशु के आने का। ओके, परमेश्वर के पास जाने का। ये मत कहो इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरा आनंद है। तो फिर परमेश्वर का आनंद क्या करोगे आप? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में लोग है मेरी ताकत। हाँ, तो फिर आप दो चित्ते हैं। ये आप ऐसे समय पर आपको ये टीचिंग करना जरूरी है। जोसेफ के पास बहुत बड़ा मौका था, यूसुफ के पास, जोसेफ है ना, जोसेफ के पास बड़ा मौका था। क्या सुनहरा मौका था उसके पास, वो मिनिस्टर बन सकता था। पोतीफर के पत्नी ने उसे कहा आओ हम बातें करते हैं, आओ हम बातें करते हैं, आओ ना, आओ ना। क्या आओ ना, आओ ना, आओ ना? उसने अपने कपड़े छोड़ के भागा बेचारा। अगर कपड़े छोड़कर नहीं भागता तो वो नेचुरल मैन कहलाता। वो सुपर नेचुरल अद्भुत उस वक्त ठहराया क्योंकि वो उस स्त्री का आवाज नहीं सुनना चाहता था। उसके जो भी बिना माँ बाप का बच्चा वो बड़ा हो गया, लेकिन प्रभु का वचन उसने नहीं छोड़ा। राइट, छोड़ा उसने वचन, उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। हमको तो रोज सिखाते हैं, कोई ना कोई सिखाते हैं भाई। जोसेफ को सिखाने वाला कोई नहीं था परमेश्वर के वचन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी था। उसको उसके भाइयों ने जंगल में कुएं में फेंक दिया था, उसके ड्रीम देखने के वजह से उसको फेंक दिया था, बेच दिया था, लेकिन उसने गलत काम नहीं किया। पोतीफर की पत्नी एक नामचीन हीरोइन थी, धनी थी, वो कुछ भी उस पर फेंक सकती थी। वो जवान लड़का था, उसके खाली एक दिन का शौक पूरा करने के लिए वो उसके साथ बैठ सकता था। वो बोली आओ बातें करते हैं, कम विल टॉक, कम विल टॉक। क्या टॉक टॉक टॉक? कितना टॉक टिकटॉक चाहिए आपको? कितना टिकटॉक चाहिए बताओ? टिकटॉक 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 करते करते आप, यीशु मसीह आएगा चला जाएगा। कलीसिया बहुत डेंजर टाइम है, ये समय बहुत मुश्किल है। नयोमी के छोटे छोटे लड़के थे, तब उसका पति मर गया, अकाल पड़ा, मुश्किलें आई, लेकिन उसने शादी नहीं की। जब बेटे बड़े हो गए, बेटियों की शादी की, बेटे भी मर गए।
और दोनों विधवा बहुओं को लेके चली। एक तो घर गई, एक तो उसके साथ रह गई। जब हमारा मकसद, हमारा मन नहीं, मन तो बहुत कुछ बोलता है, जब हमारा मकसद हो पूरा, तब परमेश्वर उसके जीवन में बोआज लाएगा। जैसे मेरे जीवन में ये बोआज है। ओके, रूथ के जीवन में बोआज आया जब उसने अपने परमेश्वर की सारी बातें मानी। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा। जहां तू जिएगी वहां मैं जिएगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरेगी। भजन संगीता 68 में 5 हम पढ़ते हैं लास्ट। ओके, और कुछ स्क्रिप्चर्स में, और भजन संगीता 68, हाँ 68 में 5 वचन 5 कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। वो आपके लिए देखता है कलीसिया। आप उनको ये बताओ, आप ऐसे लोगों को ये बताओ कि परमेश्वर तुम्हारा न्यायी है, वो तुम पर नजर रखे हुए है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। किसी मनुष्य की आपको जरूरत नहीं है। वो मनुष्य लफंगा भी हो सकता है और लूला लंगड़ा भी हो सकता है। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि अगर आप पर कोई अन्याय हो तो मैं उसे शापित करूंगा, तो आप चिंता मत करो, आप पर कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अंधेर नहीं कर सकता। होशाया का वचन कहता है 14:3 कि परमेश्वर तुम पर दया करता है, तुम्हारे बच्चों पर दया करता है। नीति वचन 15:25 कहता है कि विधवाओं को सीमाओं को परमेश्वर संभालता है। कोई तुम्हारे घर के अंदर घुस नहीं सकता। ओके, आपकी सीमाओं को वो संभालता है। मेरी सीमा को 7 साल परमेश्वर ने संभाला, मेरे विधवापन में 7 साल। बाद में उसने एक पुरुष दिया, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पे आज तक भरोसा करती हूँ कि प्रभु ये तेरी सीमा है, तू संभाल, तेरी सीमा है। भजन संहिता 146:6 में कहता है, 9 में कहता है, तुम पर वो नजर रखा हुआ है। भजन संहिता 1 कोरिन्थियों 7:39 कहता है कि तुम शादी के बंधक में हो, अभी भी तुम उस परिवार के हिस्सा हो जिस घर में आपकी शादी हुई है। आप वहां के बंधक हो, अभी आपका उधर टूटा नहीं है, आपने नाम चेंज नहीं किया, आपने बच्चे उधर नहीं दिए हैं। प्लीज संभालिए अपने आप को। रोमियो का 7:3 कहता है, अगर रिश्तों में पाप आया तो व्यभिचार आएगा, इसे संभालो कलीसिया। ये आपको इन सारे चीजों को सिखाना है। और मैं क्विकली आपको 2 स्क्रिप्चर जरूर पढ़ाऊंगी। कोलोसियों का 2:8 कहता है, कोलोसियों का 2:8, चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, व्यर्थ धोखे से के द्वारा अपना अहेर न बनाए, आपको नोच न खाए, न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ओके, इफिसियों का 5, 6 और 7 कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कोई भी हमें धोखा न दे, कोई भी ना। हमारे घर के लोग कभी कभी हमें गलत बोलते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने देखा है, तुम्हारे लिए तो मैंने सोचा है।
कुछ नहीं सोचा है। वो लोग हमको घर में से भगाना चाहते हैं। कलीसिया, इन धोखाधड़ी लोगों से बचो। ऐसे हमें इन भाई बहनों को सिखाना है, परिवार को ये सिखाना है। कुछ नहीं, हमारे शरीर की इच्छा बहुत कम समय जिएगी। वो कोई विटामिन की गोली नहीं है कि हम खाए तो अच्छे रहेंगे, खाए तो अच्छे रहेंगे। ओके, उससे बीमार भी हो सकते हैं, मैं कहती हूँ, उससे बीमार भी हो सकते हैं। परमेश्वर के आने का वक्त आ गया है। आपके परमेश्वर के आने का वक्त आ गया है। मैं ये क्यों सिखा रही हूँ आपको? कलीसिया, मेरी बहनों को मैं खास करके बोल रही हूँ, ओके, जो सिंगल्स मदर है, ओके, उनको मैं ये खास बता रही हूँ। इन दिनों एक हादसा हुआ एक स्त्री के साथ, मसीह स्त्री के साथ, आपकी बहन के साथ। ओके, और बड़े अच्छे से सुनो। ये स्त्री ऑफिस में जाएगी, टाइम नहीं, मिनिस्ट्री को आने को टाइम नहीं, क्या करने को टाइम नहीं, चर्च आने को टाइम नहीं, बाकी का सब करने को उसको टाइम था। लेकिन हमने बोला चलो उसको टाइम नहीं, जब उसको टाइम होगा आएगी, उसके टाइम पे आएगी, टाइम पे आएगी, टाइम पे आएगी, टाइम पे आएगी। टाइम उसका आया नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल गए। 3 साल में ये सिस्टर ने क्या किया? सिंगल है, विधवा है, ये सिस्टर ने रिश्ते बना लिए बाहर, व्यभिचारी रिश्ते। जब आप एक विधवा बनकर किसी के घर में रह रहे हो तो आपको अधिकार नहीं है दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने का। बाइबल कहता है उसको व्यभिचारी। मैं नहीं कहती हूं, मैं इसको कुछ गलत नहीं समझती हूँ। आजकल लोग बोलते हैं समाज में कुछ भी चलता है, लोग रिश्ते में चलते हैं। परमेश्वर इसको व्यभिचारी रिश्ता बोलता है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का रिश्ता कहता है। ये स्त्री ने क्या किया? रिश्ते रखे, बहुत कुछ हो गया, बहुत अच्छी बातें हुई, सब करने को टाइम मिला। फिर बाद में उसको पता चला कि वो मैरिड है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो भी रिश्ता कायम रखा। कायम रखने के बाद क्या हुआ? उस पुरुष के स्त्री को पता चला कि ये दूसरे लड़की से संबंध रखे हुए हैं। उसको थोड़ा सा ठोसा दिया, पुलिस चौकी में इधर उधर हुआ। ये सिस्टर को बोलता रहा, मैं तो डिवोर्स देने वाला हूँ, मैं तो डिवोर्स देने वाला हूँ, लेकिन अभी तेरे साथ मैं सो रहा हूँ। लेकिन डिवोर्स दिया नहीं था। वो वापस अपने पत्नी के पास गया, उसके पत्नी को कुछ तो दिखा, ओके, टिकटॉक पे, ओके, और टिकटी टॉक हो गया उधर। जब उसकी टोकरी उल्टी हो गई, फिर बोला इसको, अभी मेरे को फोन नहीं करना, अभी मेरे को कुछ भेजना नहीं, मैसेज नहीं करना। ये सिस्टर हो गई इधर बेचैन, क्योंकि उसके हाथ से अहेर निकल गया, उसके पैसे गए, उसका टाइम गया, उसके लाइफ गया, उसकी इज्जत गई। बेचैनी हो गई, बेचैनी। फिर क्या हुआ? इसने वो आदमी का, क्या बोलते हैं उसको, उसका अकाउंट खोला। क्या? बैंक अकाउंट नहीं खोला, बैंक अकाउंट तो इसने खाली किया। उसका क्या बोलते हैं वो, सोशल मीडिया अकाउंट खोला। उसमें देखा वो तो बहुत सारे लड़कियों को चुम्मा छुटी कर रहा है। वो तो एक मध्यस्थी है, और ये सारे काम वो गंदे वो कर रहा है सबके साथ, सबको चटका लगा रहा है और सबको चाट के जा रहा है। तब ये सिस्टर ने क्या किया? उसका एक इंस्टाग्राम का जो भी कुछ पिक्चर्स थे थोड़े से डर्टी, जिसने वो सब निकाले थे, वो दूसरे लड़की के साथ इसने क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। जब ये अपलोड हो गए, पूरी दुनिया देखने लगी।
इसने क्या किया, अपना नाम बदला, अपना आइडेंटिटी बदला। सतीश सुनो, हाँ सतीश, अपना आइडेंटिटी बदलकर ये नाम बदला और ये भेजने लगी। ओके, जब इसको पता चला, वहां पुलिस कंप्लेन हो गई। वो लड़की, तीसरी लड़की ने कंप्लेन लिखवाया, FIR लिखवाया, मुझे बदनाम कर रहा है कोई मनुष्य या कोई जो आइडेंटिटी है, और उसके कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा है। हाँ, मेरा ये आदमी के साथ रिश्ता था, लेकिन मैं पुरुष के साथ हूँ। उसकी पत्नी भी उसमें शामिल। अभी ये कितने जनों की बात हो गई, बहुत जनों की बात हो गई ना, पूरे संसार की बात हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़कियां थी जो चुम्मा चाटी कर रही थी उसके साथ। उन सबको पता चला कि ये आदमी हम सबको धोखा दे रहा है। ये लड़की को लगा, ये सिस्टर को लगा कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हूं, तो मैं कर दूं। नहीं, आप बिल्कुल भी मूर्ख हो। मैं कहती हूँ, पुलिस कंप्लेन हो गई, FIR हुआ, पुलिस का उधर से वो आया, बोला आपको अरेस्ट करने के लिए पूरा टीम आ रहा है। ये देश, ये राज्य में से नहीं, दूसरे राज्य में से, क्योंकि वो बाकी के लोग दूसरे राज्य में हैं। और अरेस्ट वारंट, जेल होगी, बंद हो गए। और ये उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो उसको बार बार बोल रहा, तू गायब हो जा, तू अंडरग्राउंड हो जा, तू किसी और मनुष्य को खड़ा कर, पैसा मांगता है तो तू दे दे, ऐसा कर वैसा कर। अब कहां जाएगी? अभी यीशु भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, कलीसिया भी नहीं, कहां जाएगी? फिर कहां जाएगी वो? बताओ, कहां जाना चाहिए उसने? पुलिस चौकी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं मान्य करती हूँ, ऐसा ऐसा, बराबर। जब तक पुलिस घर पे आए, जब तक तुमको बेड़िया लगा के लेके जाए, जब तक तुमको घसीट के लेके जाए, तब तक रुकोगे क्या? वो मुझे फोन आया, मैंने बोला अरे बाप रे, इतने साल के बाद मेरा याद है, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा पूछना रहेगा कि ईस्टर संडे का सर्विस किधर है। फोन आया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से बहुत बड़ा हादसा हो गया, मेरे से बहुत बड़ा हादसा हो गया, मुझे मिलो, मुझे मिलो। मैंने बोला अजीब बात नहीं, मेरे को 7 बजे मिनिस्ट्री है, मैं नहीं आ सकती। मैंने बोला क्या बात है, बता। नहीं, ऐसे मैं बता नहीं सकती, मैं कहीं भी वैसा बोल नहीं सकती हूँ, रास्ते पे मैं हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं रास्ते पे हूँ, मैं आ जाऊं। फिर भी मैंने दया खाई, फिर भी परमेश्वर ने मेरा मन को एक माँ का मन रखा। मैंने बोला आ जाओ। घर आए तो ये बखान था। पहला मुझे लगा इसने किसी को मर्डर कर दिया, मुझे लगा पहला उसने उसके ससुराल में किसको मारा रहेगा, नहीं तो अपने माँ बाप के घर में किसी को मर्डर कर दिया। मुझे तो पक्का 100% लग गया था कि पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, मतलब इसने मर्डर किया है। इसने तो मर्डर तो आदमी मर भी जाता बेचारा, लेकिन इसने मर्डर से भी भयानक कर दिया था। फिर पता है उनको सिर्फ मेरा घर दिखा, मदद मांगने के लिए, मुझे मदद करो। मैंने बोला आप क्या चाहते हो कि मैं आपको क्या मदद करूं? पता है क्या मदद चाहिए थी? डेविड सुन रहे हो? मदद ये चाहिए थी कि मुझे वो आदमी वो जो बेना औरत ने वो कर दिया था, ग्रुप पे डाल दिया था अवैध चित्र, किसी के अवैध चित्र, उसको मैं बनना था। तो मैंने बोला तुमको लगता है ये मैं कर सकती हूँ? और तुम पूछ क्या रहे हो? क्या समझ के रखा तुमने? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बाद में देखो पलटी मारने का काम, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आपका नजर में कोई रहेगा। मैंने बोला तुमको क्या लगता है मेरे चर्च में ऐसे धोखेधड़ी लोग बैठे हैं? तुमको क्या लगता है ये मसीह लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं? और तुमने क्या सोच के मुझे ये सवाल पूछा कि मैं तुम्हें इस बात में मदद करूं कि मैं वो गलत इंसान बनकर तुमने भेजा है, तो तुम जाओ पुलिस चौकी में बोलो, सरेंडर करो और बोलो मैंने ये किया है। नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेरा तो हाथ पैर गल गया, मेरा माँ को पता चलेगा, मेरे बाप को पता चलेगा, मेरे सासू माँ को पता चलेगा, सबको पता चलेगा।
मैंने बोला पता चलने का काम तो तुमने पूरा जगत को पता चला, अभी क्या पता चलने का बाकी है? क्या पता चलने का बाकी है कि मैं, और आपने सोच भी कैसे लिया, ने एटलीस्ट मेरे साथ पुलिस चौकी चलो। मैंने बोला आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ पुलिस चौकी चलूंगी, और ये काम के लिए? हाँ, अगर आप पर कुछ भी अत्याचार होता तो मैं वहां चलती, लेकिन आपने ये कर लिया है। आपने आपको, आप मसीह है। सुनिए कलीसिया, मैंने ये जवाब उसको दिया और ये सारे गवाह है। मैंने उसको ये बोला आप मसीह है, आपने ये कैसे व्यभिचार का रिश्ता रखा? आपको पता है बाइबल क्या कहता है? क्या मुझे ये कहना था कि नहीं कहना था? हाँ? आप प्रे करो, मेरे बोल रहे हैं आप प्रे करो कि मेरे जीवन से निकल जाए। मैंने बोला व्यभिचार निकल जाए, पाप निकल जाए, क्या निकल जाए? दयालु वो है, न्यायाधीश वो है, मैं नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जो आपने किया सही है? क्यों मैं ये सब्जेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ? क्योंकि ऐसे केसेस मेरे नहीं होते हुए, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी संसार में, आप रहोगे और ऐसे केसेस आपके पास आए, कलीसिया बिंदास बोलो ये व्यभिचार का रिश्ता आप बना रहे हो। आप बोलो, और डरना नहीं, क्योंकि आपका साथ, आपके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलो। मैंने बोला आपने व्यभिचार किया है। आपने कैसे सोच लिया कि हम कलीसिया आपके साथ इस मामले में खड़े रहेंगे, या कोई भी? आपने हर बार बोला आपको टाइम नहीं, ये सब करने को टाइम नहीं। पूरा रिकॉर्डिंग लेके आया, क्या हो? मैंने बोला आपके पास क्या प्रूफ है? अरे इतना सारा पेपर मार के लाई, वो छापा मार के लाई थी। कलीसिया मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। हम उसके लिए लड़का देखे, 2 बार हमने उसके लिए प्रपोजल लाया। नहीं 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 नहीं, ऐसा है वो, वैसा है वो। इससे बड़ा हैंडसम कौन सा चाहिए था? जब हम आपको सही समय पर बता रहे थे, आपने किया नहीं। आपका शरीर का लालसा को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। पवित्र आत्मा के फलों को कहाँ छुपा रही है, कहाँ गाड़ दिए? छुपा के तो नहीं रख सकते आप। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाता है उस पे चलो। मैं नहीं चाहती हूं कोई भी अपने पति के अलावा रिश्ता हो। मेरा बाइबल ऐसा कहता है, उसको व्यभिचारी ही कहा जाएगा, और उसके लिए परमेश्वर का बड़ा प्रकोप है। मैं लास्ट स्क्रिप्चर आपके लिए पढ़ाऊंगी। अपना पति नहीं है, मर गया है। आपको किसी भी दूसरे पुरुष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, मैथ्यू का किताब कहता है। हाँ, अगर आप मसीह नहीं होते तो मैं कहती हाँ ठीक है ना, कर लो ना, तो क्या है। नहीं, आपके पास आपका मकसद है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती पोती है, या आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, तो चुपचाप वहां बैठे रहो, बैठे रहो वहां। बोलो प्रभु मुझे कुछ ये चीज से, ये छोटा जमीन का टुकड़े से मेरे को कुछ काम नहीं है। तूने मेरे लिए सोने की जमीन बनाए रखी, उस पे मैं चलने का अधिकार मुझे दे। ये 2 इंच का टुकड़ा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। Amen, brothers and sisters. Yes, I want you to be convinced that ये इतना सा जगह मेरे जीवन को सुखी नहीं करेगा, ये मैं जानता हूं। और करेगा तो भी उतना समय हो गया ना, हो गया ना। अभी कितना? कलीसिया, बी स्टिल एंड नो दैट परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप ज्यादा खाने की लालसा मत करो। आपके पेट के हिसाब से जितना चाहिए उतना परमेश्वर ने आपको दिया है। बोलो मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास 4 बच्चे, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास 10 बच्चे, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास पूरा अनाथ आश्रम है, मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरा सवाल था परमेश्वर के पास। आपका क्या है? मैं आज भी खुश हूँ, मैं आज भी खुश हूं कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है जिसका देखभाल करने का अधिकार मुझे परमेश्वर ने दिया, और निष्कलंक रहने का मुझे एक मौका दिया परमेश्वर ने। मेरे मन में भी ये बातें कभी चूक के भी नहीं आती है, चूक के भी नहीं आती है। मार्टिन अंकल को कभी आप ब्रदर्स मिलो
तो पर्सनली पूछो, अंकल क्या आपको कभी शादीशुदा जीवन में आंटी के साथ आपको स्ट्रगल हुआ? अंकल कहेंगे हाँ बहुत हुआ। ये एक बंद दरवाजा दीवार थी, दीवार। कलीसिया, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी कोई आपको ये बात बोले पूछे ना, तो प्लीज ये लेसन को ना यूं ही जाने नहीं देना। आखिरी में एक स्क्रिप्चर आप कोई जोर से पढ़ेंगे। यस, 9 o'clock, आई नो। यस, और निशा इस स्क्रिप्चर को पढ़ेगी, रेवलेशन 18, प्रकाशित वाक्य 18 का वचन 7। यस, आई डू दैट। प्रकाशित वाक्य 18 और वचन 7। यस, I'll unmute you. जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी न पड़ूंगी। आगे 8। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और वह पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया है, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। और पृथ्वी के व्यापारी, that's all. उनको दंड मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आपके दंड को देख के वो दंड करेगा। ये प्रकाशित वाक्य ना हमारे दिमाग की ट्यूबलाइट जला देते, बत्ती नहीं। प्रकाशित वाक्यों को बहुत सीरियसली लेना है हमें। परमेश्वर आने का वक्त हो गया है कलीसिया, आप परमेश्वर की बेटी है। कोई आपको गधा ना समझे, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। कोई आपको ना सुअर ना समझे, कोई आपको ना व्यभिचारी ना समझे, कोई आपको सिंगल ना समझे, कोई आपका फायदा ना उठाए, कोई आपको यूं ही ना ले। आप पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र। बाइबल कहता है कि तुमने शरीर के बाहर अगर पाप किया तो माफ किया जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर किया ना तो उसको माफी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बैठने का डेरा है। कलीसिया, ओके, शरीर के अंदर खाली रिलेशन का होता है। प्लीज बी केयरफुल। ये सारे भाई बहनों के लिए है, हम सब के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। लेसन सिर्फ हम मैं सिखा नहीं रही हूं, लेकिन मैं सीख रही हूं। ये उदाहरण क्या कम है? ये हमारी कलीसिया की एक बहन ऐसा कर सकती है। उसके बाद मैंने वो मुझे बोली वो मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, जाओ और सामना करो। जब ये करने का आपने हिम्मत किया तो वो भी करने का सामना करो। गो, बोली प्रे करो, प्रे करो। और उस दिन उसने ना चाहते हुए, हम नहीं चाहते थे कि वो कम्युनियन में भाग ले, नहीं चाहती थी मैं वो कम्युनियन में भाग लूं, लेकिन उसने थपाक से कम्युनियन को उठाया और खा लिया। प्रार्थना भी नहीं की। प्रार्थना तो आप लोगों में से किसी ने की। मेरा मन बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी था 4-5 दिन। और मैं सोचती रही, अब लेके गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ रहेगा। मैंने अजीब बात फोन नहीं किया, ना मुझे कुछ करना है ना मुझे कुछ लेना है। मुझे ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है मुझे। अगर हम मेरे परिवार में भी ऐसा कुछ है तो ऐसे लोगों से मैं रिश्ता नहीं रखती हूँ। मुझे कुछ पसंद नहीं है ये बातें। प्लीज बी केयरफुल, ओके। और मैं चाहती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत भारी तो नहीं लगा है? हाँ, बहुत भारी लगा है। सबके मुंह बहुत छोटे छोटे हो गए। ओके, यस, इट्स ओके।
इट्स ओके। यीशु मसीह ने भी कहा हे ढोंगी पाखंडी, तब सारे फरीसियों के मुंह बहुत छोटे हो गए थे। उसने कहा अरे हाय है तुम पर, ना मर्द, तुम तो खाली सफेद क्या हो, दीवार हो ग्रेवयार्ड की। हाँ, पोता हुआ, चुनना पोता हुआ है। बुरा लगा लोगों को, बुरा लगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर वो भी कहा ना, प्रभु ही ने माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे। मैंने उस दिन वही कहा, हमने प्रार्थना की, मेरा परिवार बड़ा बड़ा कष्ट में हुआ 2 दिन तक ये बातों को देखकर कि ये कलीसिया के लोग, प्रभु को जानने वाले लोग अगर ऐसा गिर सकते ऊपर से, सोचिए उनको फिर उठाने को कौन आएगा। अभी यीशु आएगा क्या? नहीं आएगा। वो आएगा तो खाली उन लोगों को उठाने आएगा जो कलीसिया में बने हैं। सो प्लीज अपने पवित्र आत्मा के फल सेल्फ कंट्रोल को जतन कीजिए, जतन कीजिए, जतन कीजिए। ओके, कब किस पर क्या घड़ी आप पहुंचे पता नहीं। आप उदाहरण बनिए, आप एक बहुत बढ़िया उदाहरण बने। आप लोगों के लिए ऐसा उदाहरण बने कि लोग कहे कि ये देखिए गुड़िया ना, ऐसा मुझे बनना है। क्या क्या कंट्रोल था उसमें, क्या बातें थी उसमें, हाय 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 ऐसे। ओके, सो यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल बनना है, सैंपल नहीं बनना है। ओके, उदाहरण बनना है आपको। ओके, कोई ये ना कहे अरे ये क्या, ये तो ऐसा ही क्या कुछ भी बोलता है। नहीं, अरे ये जब बोलता है ना सतीश, तो क्या उसकी बातें सुनने के लिए ना, सोलोमन के समय में जैसे मछलियां भी आती थी सुनने को। सतीश खाली परमेश्वर के वचन से बोलता है, और मुझे अच्छा लगता है वो जब चैलेंज भी करता है। हाँ, वो उसके मन से नहीं बोलता है, और वो कभी गलत सलाह भी नहीं देता है। डेविड बोलता है तो वो परमेश्वर के भय से बोलता है। एक इलाइजा है तो दूसरा दाऊद है। इलाइजा ना बिंदास उसमें बोल देता था, अरे तू क्या बताता है ना, ऐसे। ओके, सो प्लीज कलीसिया, रीड, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सामर्थ्य बनिए, डेयरिंग बनिए। मैंने उस दिन अगर मैं थोड़ा सा भी मैं चूकती ना, मैं कहती हूँ मैं बड़े पाप में फंस जाती हूँ। मैं धन्य हूँ मेरे परिवार के लिए, मैं धन्य हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, जो हर बार मेरे कान में गूंजता रहा। उस दिन सबसे अच्छा खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए कलीसिया, हम प्रभु भोज में चलते हैं, और मैं डेविड अंकल से कहूंगी, डेविड ब्रदर से कहूंगी कि प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओके, शिरा दिया ला 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 मसेन